भाई जो एक आदमी होता है ना, उसके जहन में कई तरीके की चीजें चल रही होती हैं, कई तरीके के विचार होते हैं जिन्हें वो सह तो जाता है लेकिन कभी किसी से कह नहीं पाता। और शायद उसकी परेशानी का यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो कभी किसी से कह ही नहीं सकता कि उसे किस चीज से तकलीफ होती है, वो किस चीज से परेशान होता है। ऐसे ही मेरा एक दोस्त था रोहन। भाई हम लोग एक दिन बैठे हुए थे, ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, सिर्फ हम दो लोग थे और वहां पे कोई भी नहीं था। भाई हम लोग बैठे, ये मुझसे कहता है कि भाई बड़ा अजीब सा लगता है भैया। भाई हमारा क्या होगा आने वाले 10 साल में? भाई परिवार को बहुत उम्मीदें हैं हमसे। भाई हम करेंगे क्या? भाई कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? बड़े भाई पहले तो मुझे सुन के एक चीज पे बड़ा मतलब एक बहुत गहरी चीज अब मेरे दिल में आई कि 10 साल ये जिएगा। बड़े भाई हम 1 घंटे से बैठे थे, ये बंदा 10 भी सिगरेट फूक रहा था। और भाई इसको क्या टेंशन, अगर ये जी भी गया तो जब तक मुकेश भाई की जगह खाली हो ही जाएगी। इसके लिए तो एक जॉब परमानेंट फिक्स है। ये है रोहन, इसके फेफड़ों में इतना टार जमा हुआ है, देखिए गाइस। ये अगर आप सिगड़ी सिगरेट का सेवन करेंगे तो आपके फेफड़ों में भी ऐसा ही टार जमेगा। बड़े भाई इसकी जॉब तो फिक्स है, तो इसे किस बात की टेंशन, मैं तो यही सोच के परेशान हूँ। लेकिन बड़े भाई मुझे उस दिन एक चीज का एहसास तो हो गया। एक आदमी जो है ना, वो कभी खुद के लिए परेशान नहीं होता। वो जब परेशान होता है तो अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए। और ये चीज मैंने उस दिन उसमें देख ली। भाई ये लौंडा ना, मैं आपको सच बताऊं, 1 नंबर का आलसी था। बहुत ही उच्च लेवल का आलसी, मतलब उस लेवल का कि आप सोच भी नहीं सकते। ये उस लेवल का आलसी था कि मतलब अगर ये केला खा रहा है तो ये छिलके के साथ खाएगा, ये उसे छीलेगा नहीं, क्योंकि इसे मालूम है कि डस्टबिन रखा हुआ है दूर और छिलका फेंकने जाना पड़ेगा। तो बड़े भाई ये पूरा केला खा जाएगा छिलके के साथ। ये उस लेवल का आलसी था ये बंदा। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई आप किसी न किसी दिन वो चीज को छोड़ देते हो जब आपकी जरूरत होती है, जब आपको मतलब आपको समझ आता है कि अब मुझे शायद कुछ करना पड़ेगा। बड़े भाई एक बार क्या हुआ ना कि इसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई। उनके हाथ में थोड़ी सी चोट आ गई थी। भाई इस बंदे को मैंने 4 बजे उठ के उनके साथ खेत पे जाते हुए देखा काम करने के लिए। भाई मुझे पहले तो लगा कि ये वही बंदा है ना। भाई मतलब इससे बड़ा आलसी नहीं देखा था मैंने मेरी जीवन काल में। लेकिन उस टाइम जब मैंने इसे देखा तो भाई मुझे ये अलग ही बंदा लगा। बस मैं उसी टाइम समझ गया था कि भाई हम आदमी आलसी होते नहीं है, बस हम एक सही समय का इंतजार करते हैं। जब हम पे किसी भी तरीके की मतलब जब हम पे जिम्मेदारी आती है हम करते हैं भाई, जो जो मिलेगा जैसा मिलेगा हम करेंगे। हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी काम से। बट एक मिडिल क्लास माइंडसेट बन जाता है ना कि मैं तो मिडिल क्लास बनना हूँ यार, मैं ये काम करते हुए अच्छा लगूंगा, मैं लोअर क्लास का काम कैसे करूँ, मैं कैसे करूँगा छोटे मोटे काम। लेकिन जब आप पे परिस्थिति आती है तो आपको हर तरीके का काम करना पड़ता है और करते हैं लोग, करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई करता नहीं है भाई, सब करते हैं, मैंने किया है। वो कहते हैं ना कि जब आपके घर सारी शर्म खत्म हो जाती है जब आपके घर में कोई भूखा सोता है। और ये चीज एकदम सही है। आप हर चीज सह सकते हो, लेकिन जब आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। मैं शायद 17 साल का था, मेरे पिताजी मुझे सारी जिम्मेदारी देकर चले गए थे। बट उस समय मैं रोया नहीं, मैंने रोना सही नहीं समझा। हाँ लेकिन डर बहुत लगा। भाई हर इंसान डरता है, अकेले होने पे डरता है, मतलब एक सपोर्ट सिस्टम जाने पे डरता है। मुझे डर बहुत लगा, लेकिन मैंने किया, जो जैसा काम मिला वैसा काम किया, जो मिला वो किया। क्योंकि भाई एंड में सब कुछ तो घर ही होता है ना, घर ही चलाना है ना, एक मतलब घर ही चलाना था ना। तो भाई वो चलाया, जैसे वो चलाते थे वैसे मैंने चलाया। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा काम मिला वैसा काम किया, जैसी परिस्थिति बनी वैसे किया, जिस टाइप का काम मिला वैसे किया। मैंने बस एक जो चीज मैंने नहीं देखी वो ये थी कि ये मिडिल क्लास का काम है, ये लोअर क्लास का काम है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। भाई जैसा मिला जो मिला वो किया, क्योंकि मुझे एक चीज मालूम थी कि मुझे मेरा घर चलाना है भाई, और वो तो हर इंसान को करना होता है ना। लेकिन जो एक बहुत ही अच्छी खुशी थी
जिस चीज़ की मुझे हर समय खुशी होती थी, जो मुझे कभी हारने नहीं देती थी, वो ये रहती थी कि जब भी मैं घर आता था ना भाई, घर पे सब खुश रहते थे। माँ खुश रहती थी, छोटी बहन खुश रहती थी, सब घर वाले खुश रहते थे। और बस यही तो चाहिए होता है ज़िंदगी में, और इससे ज़्यादा आप क्या ही चाहोगे। एक आदमी को ज़िंदगी में यही चाहिए होता है, और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं चाहता। जब वो घर लौटे तो हर इंसान जो भी उसे दिखे वो खुश दिखे, इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं था कि मुझे तकलीफ नहीं होती थी, मुझे डर नहीं लगता था, मुझे परेशानी नहीं होती थी, हर चीज़ होती थी। लेकिन मेरे पास कोई था ही नहीं जिसे मैं ये सब बता सकूं, मैं ये कह सकूं कि मुझे इस तरीके की तकलीफ होती है, मैं इस तरीके का मुझे डर लग रहा है, कि मैं किस चीज़ से डरता हूँ, मुझे किस चीज़ से तकलीफ होती है, मैं किस चीज़ की वजह से रो सकता हूँ। भाई कोई था ही नहीं जिससे मैं कह सकूं। और ऐसा नहीं है कि मैंने शायद कहने की कोशिश नहीं की, कुछ लोग थे जिसे हमने बताया, उनने बताने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिन पे आप ज्यादा भरोसा करते हो वही आपका अंत में भरोसा तोड़ जाते हैं, और वही आपको एहसास दिला जाते हैं कि क्यों किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। और खासकर जब जब आपके पास कोई हो ना, आपके पीछे कोई खड़ा होने वाला ना हो, तब शायद अकेले रहना सही है, लेकिन किसी को ये बताना सही नहीं है कि आप किस चीज से डरते हो, आपको किस चीज से तकलीफ होती है। ये बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए।